हाय स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। 12th क्लास की मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, इसकी एक्सरसाइज 5.2 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फंक्शंस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइजेज 1 to 8। जो अपने क्वेश्चन 1 to 8 है उन सभी फंक्शंस का हमें एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको दो तरह के मेथड बताऊंगा। एक मेथड वो है जो कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है, और दूसरा मेथड वो है जो रफ में आप थोड़ी देर में एक लाइन में आप उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपको मैं सब्जेक्टिव आंसर किस तरह से देना है वो आपको सिखाता हूँ। तो इसका पहला पार्ट है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए, कोई भी फंक्शन आता है हम सबसे पहले उसको y कंसीडर करते हैं। लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको सबसे पहले हमने y कंसीडर कर लिया। देखिए, इस तरह का फंक्शन है नॉर्मली, जैसे वी नो कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो cos x होता है। ठीक है, अब इंडिविजुअली अगर एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर का एन एक्स की पावर n-1 दैट इज 2x होता है, और ये 5 कांस्टेंट है तो 0 होता है। पर ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, ये है फंक्शन के ऊपर फंक्शन, इसे कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस कंपोजिट तरह के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले इसमें जो साइन के आगे जो भी टर्म दे रखी है इसको भूल जाता हूँ, इसकी जगह पे मैं u मान लेता हूँ। ठीक है, सपोज u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इसको u मान लिया। नाउ देखिए क्या बन जाता है, y इक्वल टू साइन u। ठीक है, अब देखिए, अब डिफरेंशिएशन हमें करना है u का, आई मीन साइन u का करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y, ठीक है, y मतलब ये जो फंक्शन दे रखा है इसी का हमें डिफरेंशियल करना है ना। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू u। तो y का अपन सबसे पहले u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए क्या बन जाता है, dy अपॉन du इज इक्वल टू d अपॉन du साइन u। ठीक है, dy अपॉन du तो ऐसे ही लिखते हैं जैसे dy अपॉन dx होता है, जो अपने पास में y इक्वल टू कोई x की फंक्शन होता है। तो यहाँ पे y इक्वल टू हमने u का फंक्शन कंसिडर किया है तो dy अपॉन du होगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो इसी तरीके से अगर हम u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं तो साइन u का हो जाएगा cos u। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos u, ये वैल्यू आपकी dy अपॉन du। ठीक है, एक बार आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, मुझे थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड रफ करना पड़ेगा। आगे देखिए, नाउ अब अपन u को सॉल्व करते हैं। ठीक है, u इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब हमें u का डिफरेंशियल करना है x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अब u में जो फंक्शन दे रखा है वो क्या है, x है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x, u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा du अपॉन dx। du अपॉन dx इक्वल टू क्या होता है, d अपॉन dx, ये है x स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पे इनका सेपरेटली डिफरेंशिएशन हो जाएगा, d अपॉन dx इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन dx इधर आ जाएगा 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर एन एक्स की पावर n-1 तो 2x 2-1 तो 1 ही होता है, तो एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा 2x, और ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में du अपॉन dx इक्वल टू मिलता है 2x। ठीक है,
ये हमने पहले निकाला था dy अपॉन dy इक्वल टू cos y cos u सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने dy अपॉन du निकाला और du अपॉन dx निकाला, ठीक है। अब देखिए नाउ dy अपॉन dx, मैंने पूरे फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, तो dy अपॉन dx दे रखा है, तो हम इसे इस तरीके से मानेंगे dy अपॉन du, ठीक है। सबसे पहले क्या है dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx, ठीक है। अगर आप इसे देखिए तो du कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन dx बन गया। इस तरीके से dy अपॉन dx हमें मिलता है, ठीक है। एक बार आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। आगे हम क्या करेंगे, dy अपॉन du हमें क्या मिला था, cos u मिला था, तो यहाँ पर cos u रख देंगे, और du अपॉन dx हमें 2x मिला था, तो यहाँ पर 2x रख देंगे, ठीक है। चलिए प्लीज़ आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। आगे देखिए, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू, अब dy अपॉन du cos u था, यह था cos u, ठीक है, इंटू du अपॉन dx कितना आया था 2x, ठीक है। अब यहाँ पे u की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 5 अपन पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ u की वैल्यू पुट कर देते हैं, हेंस या 10 dy अपॉन dx इक्वल टू cos x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, इंटू 2x, ठीक है। टू एक्स पहले लगा देंगे और इसके बाद में cos x स्क्वायर प्लस 5, ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने x स्क्वायर प्लस 5, हमारे पास में फंक्शन दे रखा था साइन x स्क्वायर प्लस 5, जिसका हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना था। तो हम लोगों ने क्या किया कि x स्क्वायर प्लस 5 को u मान लिया। तो फिर इसके बाद में क्या किया कि हमने साइन u का डिफरेंशिएशन किया u के रेस्पेक्ट में, फिर u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का फिर हमने डिफरेंशिएशन किया, फिर dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx, ठीक है। इस तरीके से फिर दोनों की वैल्यू हमने पुट की और फाइनली u की वैल्यू पुट कर दी। इस तरीके से हम कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो स्टूडेंट्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर दे रखा होता है तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो मेथड है। नाउ अगर आपके ऑब्जेक्टिव में, जैसे इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपके इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम उसे शॉर्ट में किस तरीके से करेंगे आपको वो मेथड सिखाता हूँ, ठीक है। प्लीज़ आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। मीनवाइल मैं ब्लैक बोर्ड को इरेज कर देता हूँ। देखिए जैसे बाय द वे यही क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो जैसे आपको दे दिया कि इस दिए गए फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, तो देखिए शॉर्ट में कैसे करते हैं। शॉर्ट में करने का तरीका क्या है, देखिए मैं थोड़ा सा देखो टीचर उसके हिसाब से मैं यहाँ पे लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखता हूँ, और फिर ये लिखता हूँ मैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx देखिए मैं कैसे निकालता हूँ। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। अब देखो कुछ भी हो हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, आप केवल साइन मान लो, आगे क्या है हमें नहीं पता। सबसे पहला फंक्शन क्या है इसका, साइन, साइन दे रखा है ना, साइन का अपन क्या करते हैं, साइन एक्स का कॉस करते हैं, कॉस एक्स करते हैं, तो अपन क्या करते हैं आगे जो भी लिखा हुआ साइन का अपन कर देते हैं कॉस, और कॉस करके एज इट इज़ ये पूरी चीज़ उतार लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। इसे चाहो तो एक मिडल ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद में आगे जो दे रखा है
उसका अपन डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो एक अपन छोटा ब्रैकेट ले लेते हैं और अब आप एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कीजिए। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना आता है, 2x आता है। फिर प्लस लगा दीजिए, ऐसे ही करते हैं ना, अलग अलग फंक्शन का होता है तब। और प्लस लगा करके 5 का डिफ्रेंशिएशन होता है 0। ठीक है, बस यहाँ पर आप सॉल्व कर दीजिए। ये आपका है cos x स्क्वायर प्लस 5 और इसके बाद में ये केवल 2x है, 2x इसके पहले लगा दीजिए। cos x स्क्वायर प्लस 5, ये इसका आंसर है। देखिए आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है ना, आप एक लाइन में कर सकते हैं। मुझे आपको एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने थोड़ा सा स्टेप में, ये लगभग देख लीजिए 1 2 3 स्टेप मैंने समझाया है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो एक स्टेप में भी आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो 1 मिनट के अंदर कितना भी बड़ा कंपोजिट फंक्शन दे रखा हो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। एक बार वापस से ये आपको शॉर्ट वाला तरीका समझाता हूँ। पहले y मान लिया, अब इसके बाद में साइन के आगे कुछ दे रखा सब भूल जाओ। पहले जो फंक्शन शुरू हो रहा है ना उसके आगे जो भी दे रखा सब भूल जाओ, उसको सॉल्व करो। फिर इसके बाद में आगे बढ़ो। अगर बाय द वे आगे और कोई चीज़ दे रखी है उसके आगे फंक्शन है उसको ही भूल जाओ। ठीक है ना, यहाँ कुछ नहीं है, खाली एक्स स्क्वायर प्लस 5 दे रखा है। तो फिर आगे उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन करके फिर 2x प्लस 0 इस तरीके से करेंगे और फिर ये 2x पीछे लग गया cos x स्क्वायर प्लस 5, ये इसका आंसर है। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।